हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जॉन कीट्स की एक इंपॉर्टेंट पोम पढ़ाऊंगा। पोम को स्टार्ट करने से पहले शुरुआत में एक क्वेश्चन है। इस पोम में आपको बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच मिलेंगी। एक लाइन दी हुई है पोम की, व्हाइल बार्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे। अगर आप लाइन को ध्यान से पढ़ो तो आप ऑप्शन में से सही आंसर देख सकते हो। बार्ड को छोड़ दे रहे हैं, क्लाउड्स ब्लूम, क्लाउड्स खिल रहे थे, द सॉफ्ट डाइंग डे, दिन खत्म हो रहा था, सॉफ्ट डाइंग डे शाम की बात हो रही है। पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है, अपोस्ट्रोफ है, सिंगडॉश है। क्या हो सकता है? सिंगडॉश नहीं है। सिंगडॉश क्या होता है? कोई पूरी चीज पार्ट को बतलाए, होल, या पार्ट होल को बतलाए। अपोस्ट्रोफ है, संबोधन भी नहीं करा है। पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर। अब क्लाउड्स ब्लूम की बात हो रही है। ब्लूम खिलना, खिलता कौन है? फ्लावर्स। तो क्लाउड्स को क्या माना है यहाँ पे? फ्लावर्स। तो ये क्या? अपोस्ट्रोफ है। तो अगर हम लाइन को ध्यान से पढ़ें तो कई बार हम सही आंसर दे देते हैं। फॉर्म ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से तैयार हो जाएगी और एग्जाम में कई बार इसमें से पूछा भी गया है। नेट के एग्जाम में से भी क्वेश्चन आए। तो शुरू करते हैं। टू ऑटम को लिखा गया था 1819 में और 1820 में ये पब्लिश हुई थी। अगर हम स्पॉम की बात करें तो ये ओड है। ओड क्या होते हैं? लिरिकल पॉम। लय होती है इनमें। एड्रेस कराया जाता है किसी को, संबोधन कराया जाता है। इस पॉम में ऑटम, पतझड़ के मौसम को संबोधन करा गया है। और जो मीटर होता है इरेगुलर होता है, अलग अलग मीटर में से लिखा जाता है। अगर हम इस पॉम की बात करें टू ऑटम, तो ये ओड है। इसके अलावा इसमें हमें टच मिलता है पेस्टोरल पॉम का भी। पेस्टोरल, पेस्टोरल प्रकृति। इस पॉम में अगर हम पढ़ें तो बहुत ज्यादा प्रकृति का यूज हुआ है। तो ये पेस्टोरल पॉम भी हम इसे कह सकते हैं। शुरू करते हैं पॉम को। ज्यादा बड़ी नहीं है पॉम। पॉम को स्टार्ट करने से पहले टू ऑटम के बारे में बताएं। जो टू ऑटम पॉम है, इसकी एक खासियत है, यहाँ पे ऑटम पतझड़ को कहते हैं। पतझड़ के मौसम में क्या होता है? पत्ते गिरते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पोएट है जॉन कीट्स, वो ऐसे ट्रीट कर रहा है ऑटम को जैसे वे स्प्रिंग सीजन हो। पूरी पॉम को हम पढ़ें, हमें कहीं पे भी ये नहीं लगता कि पत्ते गिर रहे हैं। यहाँ पे ट्रीट करा है जैसे ऑटम में नए नए फूल उग रहे हैं, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब उग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये ऑटम जो है एक तरह से स्प्रिंग सीजन, बसंत का मौसम हो। ऑटम को मेटाफर हम कह सकते हैं, यूज करा गया है स्प्रिंग के तौर पर। फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। संबोधन, शुरुआत में ही अपोस्ट्रोफ है, संबोधन करा गया। ओड क्या होते हैं? ओड में संबोधन कराया जाता है, तो यहाँ पे संबोधन करा गया है ऑटम को, पतझड़ के मौसम को। टू आर, पतझड़ के मौसम। यू आर सीजन ऑफ मिस्ट, तुम धुंध का मौसम हो। जॉन किट्स कह रहे हैं यू आर सीजन ऑफ मिस्ट, तुम धुंध का मौसम हो, पतझड़ के मौसम। एंड मेलो फ्रूट्स, मेलो फ्रूटलेसनेस, फ्रूटफुलनेस। और तुम पके हुए फलों का मौसम हो, पके हुए फलों का मौसम हो। पतझड़ के मौसम, यू आर सीजन ऑफ मिस्ट, तुम धुंध का मौसम हो और पके हुए फलों का मौसम हो। क्लोज बूसम फ्रेंड, तुम पक्के मित्र हो। क्लोज बूसम फ्रेंड, पक्के मित्र हो। मैच्योरिंग सन, उगते हुए सूरज का पक्के फ्रेंड हो। तुम पतझड़, ऑटम और सन, तुम दोनों पक्के फ्रेंड हो। तो यहाँ पे क्या है? दोनों को ही पर्सोनिफाई करा है, सन को भी पर्सोनिफाई करा है और ऑटम को भी। कॉन्स्पायरिंग, षड्यंत्र रच रहे हो। कॉन्स्पायर कौन करता है? इंसान। यहाँ पे क्या है? पर्सोनिफिकेशन करा है, साफ पता लग रहा है। इस पॉम में कई जगह पर्सोनिफिकेशन मिलेगा। कॉन्स्पायरिंग विद हिम, तुमने सन के साथ में, हिम है सन, तुमने ऑटम सन के साथ में कंस्पायर करा है, षड्यंत्र रचा है। हाउ टू लोड एंड ब्लेस, कैसे लादा जाए, कैसे लादा जाए। विद फ्रूट, फलों से, कैसे फलों से लादा जाए। तब वाइन्स, बेलों को, जो बेल उगती हैं, बेलों को कैसे लादा जाए फलों से। दैट राउंड द थैच केव्स, यहाँ पे केव्स है, केव्स डन। थैच क्या होता है? छप्पर। केव्स, केव्स झोपड़ी। तो झोपड़ी के चारों ओर, तो छप्पर वाली झोपड़ी के चारों ओर जो वाइन्स, बेलें हैं, उन्हें कैसे फलों से लादा जाए। इसके लिए तुमने पतझड़ और सन दोनों ने षड्यंत्र रचा है, कंस्पायर करा है। कैसे लादा जाए, हाउ टू लोड एंड ब्लेस, एक ही वर्ड है। कैसे लादा जाए फलों से, वाइन्स, बेलों को। दैट राउंड, जो छप्पर वाली झोपड़ी, केव्स झोपड़ी, जो छप्पर वाली झोपड़ियों के चारों ओर है। टू बैंड विद एप्पल्स, बैंड होता है झुकना, झुकाना। एप्पल की वजह से झुका दिया है।
द मोस्ट कॉटेज ट्रीज। अब यहाँ पे लाइन को देखो, मोस्ट, काई, कॉटेज झोपड़ी, ट्री पेड़, जो काई लगे हुए पेड़ झोपड़ी के पास है, मोस्ट कॉटेज ट्रीज, काई लगे हुए पेड़, मोस्ट ट्रीज, काई लगे हुए पेड़ झोपड़ी के पास हैं, उन्हें टू बैंड विद एप्पल्स, उन्हें एप्पल की वजह से झुका दिया। तुमने इतने ज्यादा एप्पल उगाए हैं पतझड़ के मौसम और सन, कि जो एप्पल का पेड़ है वो झुक गया एप्पल के वजन से। टू बैंड विद एप्पल, एप्पल के वजन से जो पेड़ है वो झुक गए। एंड फिल ऑल फ्रूट, और सारे के सारे जो फ्रूट है वो फिल भर गए विद राइपनेस, पक्का भर गए, बिल्कुल भर गए, राइपनेस बिल्कुल पक गए सारे के सारे, टू द कोर, अंदर तक जितने भी फल हैं वो सारे के सारे पक चुके हैं। तो यहाँ पे जो पतझड़ का मौसम है ऐसे ट्रीट करा है जैसे स्प्रिंग सीजन है, मेटाफर एक तरह से, टू स्वेल द गार्ड। और जो लौकी की बेल है, गार्ड जो लौकी की बेल है, स्वेल, वो भी मोटी हो गई, स्वेल, स्वेल वो भी फूल गई है, स्वेल, स्वेलिंग होता है सूजन। टू स्वेल द गार्ड, जो लौकी की बेल है वो भी पक्के मोटी हो गई है। एंड प्लम्प, प्लम्प मोटी हो गई है। शैल, शैल कवच, और हैजल अखरोट, जो अखरोट का जो कवच है वो भी प्लम्प मोटा हो गया। अखरोट का कवच हैजल, अखरोट का कवच शैल, प्लम्प मोटा हो गया है। विद द स्वीट कर्नल, स्वीट मीठी गिरी से, कर्नल होता है गिरी, जो अखरोट में जो गिरी होती है उससे मोटा हो गया है। विद द स्वीट कर्नल, अखरोट की गिरी से मोटा हो गया है। टू सेट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर। अब यहाँ पे लाइन पूरा हमें मिला के देखना है। टू सेट, शुरू कर दिया बडिंग मोर, बडिंग होता है कलियों का खिलना, यहाँ पे फूलों का खिलना, मोर एंड स्टिल मोर, ज्यादा से ज्यादा फूल खिल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा फूल खिल रहे हैं। लेटर फ्लावर्स, बाद वाले फूल, लेटर फ्लावर्स, मौसम के जो बाद वाले फूल हैं, जड़ के मौसम के बाद वाले फूल, फॉर द बीज, वो मधुमक्खियों के लिए हैं। ये जो बाद वाले फूल हैं ये मधुमक्खियों के लिए हैं। अंटिल दे थिंक, ये मधुमक्खियां सोचती हैं, वार्म डेज, समर सीजन, इंग्लैंड में जो समर सीजन है अच्छा माना जाता है, गर्मियां ज्यादा नहीं पड़ती, जो गर्म दिन है समर डेज हैं, विल नेवर सीज, वो कभी खत्म ही नहीं होंगे, नेवर सीज, सीज रुकना, वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। जो फूल हो गए हैं बाद वाले, उनसे मधुमक्खियां बैठी हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो समर डेज है, गर्म मौसम के दिन है, ये कभी खत्म ही नहीं होंगे, अच्छे दिन। और समर हैज ओवर ब्रिम्ड डियर क्लैमी सेल्स, यहाँ पे क्लैमी सेल्स मतलब छत्ता, छत्ता शहद वाला छत्ता, यहाँ पे शहद कहीं लिखा हुआ नहीं है, शहद वाले छत्ते। समर हैज, गर्मियों ने भर दिया, ओवर ब्रिम्ड भर दिया है, गर्मियों ने भर दिया है, मधुमक्खियों ने, गर्मियों का मौसम आ गया है, ऐसा लग रहा है मधुमक्खियों को जैसे गर्मियों का मौसम आ गया, फूल खिल गए क्योंकि पतझड़ का मौसम है। और मधुमक्खियों ने ओवरब्रिम्ड भर दिया है, क्लेमी सेल्स जो छत्ते थे उन्हें शहद से भर दिया। लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, दोबारा से बतला रहा हूँ, जो बाद वाले फूल थे तो मधुमक्खियां बैठी, अंटिल दे थिंक, और इन्होंने सोचा, मधुमक्खियों ने सोचा, वार्म डेज विल नेवर सीज, ये गर्मियों के दिन कभी खत्म ही नहीं होंगे, बाद वाले फूल पे बैठी, उनसे जो था शहद लिया। और समर हैज ओवरब्रिम्ड, और उन्होंने भर दिया, ओवरब्रिम्ड भर दिया, ये क्लैमी सेल्स ने, जो सेल्स है छत्ते थे उन्हें शहद से भर दिया। मौसम खत्म होने से पहले ही, विंटर के आने से पहले ही, उससे पहले ही, काफी पहले उन्होंने अपने शहद को पूरा पूरा जो छत्ता था उसे पूरा शहद से भर दिया। पतझड़ का मौसम तुम ऐसे हो कि मधुमक्खियों ने अपने छत्ते को पहले ही भर दिया, तो ऐसा लगा जैसे स्प्रिंग सीजन। इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्ट एमिड दाई स्टोर। ये जो पूरी पोम अगर हम पढ़ें तो इसमें पूरी पोम जैसा बताया था इमेजरी है। जॉन किट्स को सेंसुअस पोएट भी कहते हैं। सेंसुअस पोएट से मतलब क्या है, इंद्रियों वाला पोएट। जितनी भी हमारी इंद्रियां, सुनना, देखना, इन सबको जॉन किट्स की पोम प्रभावित करती है। और इस पूरी पोम में हमें इमेजरी मिलेगी, पिक्चर मिलेगी, मूविंग पिक्चर। अगर हम पूरी पोम को पढ़ें या सुने, ऐसा लगेगा जैसे पूरी पिक्चर मूव कर रही है। तो नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था, टू ऑटम में हमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है, ये इमेजरी बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा आपको इमेजरी मिलेगी। सूरज उग रहा है, पत्तियां इस तरह से हैं, फूल इस तरह से उग रहे हैं, मधुमक्खियां आई हैं, उन्होंने शहद लिया, ऑटम का सीजन ऐसा लग रहा है जैसे स्प्रिंग सीजन है, इमेजरी है पूरी। यहाँ पे क्वेश्चन करा हुआ है, हु हैड नॉट सीन दी ऑफ्ट एमिड द स्टोर। इसकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, प्रभाव दिखलाना है। ये जो क्वेश्चन करा है इसका मेन मकसद आंसर जानना नहीं है, प्रभाव दिखलाना है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, रिटोरिकल क्वेश्चन, RHE
TORICAL। हिस्टोरिकल क्वेश्चन हमें मिल रहा है। शुरू करते हैं। हु हैथ नॉट सीन दी, किसने तुम्हें नहीं देखा। हु हैथ नॉट सीन दी। ऑफ्ट एमिड दाई स्टोर, ऑफ्ट प्राय, एमिड बीच में, दाई स्टोर, दाई तुम्हारे, स्टोर है खलिहान, जो तुम्हारे खलिहान है उसके बीच में किसने तुम्हें नहीं देखा। हु हैथ नॉट सीन दी, किसने तुम्हें नहीं देखा हमारे खलिहानों के बीच में। यहाँ पे हमें अपोस्ट्रोफे भी एक तरह से पता लग रहा है, संबोधन करा है। हु हैथ नॉट सीन दी। समटाइम्स whoever seeks abroad may find, समटाइम्स कभी कभार, whoever जो कोई, seeks abroad बाहर जाता है। अब abroad से मतलब क्या है, घर के बाहर खेत खलिहानों में जाता है। may find पाता है, कभी कभार जो कोई बाहर जाता है खेत खलिहान में, may find पाता है। दी तुम्हें, संबोधन करा हुआ है तुम्हें, ऑटम सीजन तुम्हें पाता है, यहाँ पे पर्सोनिफाई करा हुआ है ऑटम सीजन को, तुम्हें पाता है। सिटिंग केयरलेस बैठा हुआ लापरवाह, सिटिंग केयरलेस लापरवाह बैठा हुआ पाता है। ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर, अनाज के जो मैदान है, अनाज के जो खेत हैं, अनाज के जो खेत हैं उसमें तुम्हें कोई बैठा हुआ आराम से लापरवाह पाता है। ऐसे पर्सोनिफाई करा है। दाई एयर तुम्हारे जो हेयर हैं, बाल हैं, सॉफ्ट लिफ्ट वो ऊपर उठे आते हैं, सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड। विनोइंग फटकने वाली हवा, जो फटकते हैं सूप से, विनोइंग उसके लिए यूज करा जाता है। तो जो हवा चलती है उसमें तुम्हारे बाल जो हैं वो ऊपर उठे आते हैं। पर्सोनिफिकेशन। और ऑन अ हाफ रीड परो, साउंड अस्लिप, पूरी पूरी इमेजरी में रिच है। हाफ रीब्ड फरो, फरो होती है लकीर, जो हल होता है, हल जब वो चलता है तो पीछे लकीर बनती चली जाती है। हाफ रीब्ड आधी लकीर। साउंड अस्लीप ड्राउज्ड, तुम जो आधी लकीर बनी हुई जगह है वहां पे सोए हुए मिलते हो। साउंड अस्लीप गहरी नींद में सोए हुए मिलते हो। ड्राउज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, सोए हुए में दोबारा से यूज करा है यहाँ पे। साउंड अस्लीप है, साउंड अस्लीप गहरी नींद में सोए हुए मिलते हो। हाफ रीब परो, जो लकीर होती है खेत में, जो लकीर होती आधी लकीर बनी हुई है हल्की, उसके बराबर में तुम सोए हुए मिलते हो। ड्राउज्ड ऊँगते हुए मिलते हो, ऊँगते हुए, अध सोए हुए। विद फ्यूम ऑफ पॉपीज, जो पॉपीज हैं, अफीम है, यहाँ पे अफीम के खेत की बात हो रही है, जो अफीम के खेत हैं की जो फ्यूम है, की जो सुगंध है, उसके बराबर में तुम आधे सोए हुए मिलते हो, आधे सोए हुए मिलते हो। वाइल दे हुक, हुक होता है हसिया, जो काटने का होता है, दराती। हुक को हसिया की बजाय मैं कहूंगा तो दराती। वाइल दाई हुक तुम्हारी जो दराती है, स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वैद, वो छोड़ देती है अगली क्यारी को। स्वैद क्यारी, अगली क्यारी को छोड़ देती है। स्पेयर्स होता है छोड़ना, अगली क्यारी को, स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वैद। भाई तुम पॉपीज के खेत के बराबर में आधे सोए हुए होते हो उसकी सुगंध में। पॉपीज अफीम के खेत के बराबर में आधे सोए हुए होते हो, ऊँग रहे होते हो। ट्राउज वाइल दाई हुक तुम्हारी जो हुक है, तुम्हारा जो दराती है, स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वैद, वो अगले जो स्वैद है, क्यारी है, उसे छोड़ देती है। तो तुम आधे सोए हुए हो पॉपीज के खेत में, तुम्हें पता नहीं है, और तुम जो है आधी जो क्यारी है उसे छोड़ देते हो। तो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है, स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वैद। एस, एस, एक ही लाइन में जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंस। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंस है, एक ही लाइन में जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो तो एस, एस, तो तुम छोड़ देते हो कैरी को काटने से, तराती से। एंड ऑल इट्स ट्वाइंड फ्लावर्स, और जो ट्वाइंड फ्लावर्स हैं, जो फ्लावर्स एक दूसरे में ट्वाइंड है, एक दूसरे में गुथे हुए हैं। यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है, एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर डू डोस्ट कीप, लाइक अ ग्लीनर, लाइक कंपैरिजन करा है, लाइक एस सो, जब दो चीजों में कंपैरिजन कराया जाता है और वर्ड यूज करा जाता है लाइक एस सो, तो कौन सी होती है, सिमली। तो यहाँ पे सिमली है। और कभी कभार ग्लीनर की तरह, अनाज इकट्ठा करने वाले की तरह, टू डोस्ट कीप तुम रखते हो, तो यहाँ पे क्या है, सिमली है। स्टडी टाई लैडन, लैडन मीन्स लदे हुए, स्टडी संभाल कर, हेड अक्रॉस अ ब्रुक, ब्रुक मीन्स झरना। कभी कभार अनाज इकट्ठा करने वाले की तरह, टू डोस्ट कीप तुम रखते हो, स्टडी अपने सर पर रखते हो चीज को, स्टडी ध्यान से, लदे हुए, हेड पर, हेड पर जो अनाज की पोटली है, कहीं पर अनाज की पोटली नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे बस लैडन से पता लग रहा है।
लैडन लदी हुई, जो सर के ऊपर तुम पोटली रखते हो, स्टडी और संभाल कर अक्रॉस अ ब्रुक, झरने को पार करते हो। तुम सर पर अनाज की पोटली रखकर, क्लीनर जो फसल काटने वाला होता है उसकी तरह अनाज की पोटली रखकर संभाल के चलते हो, स्टेडली और संभाल के चलते हो, और अक्रॉस अ ब्रुक और झरने के पार जाते हो, झरने के पार जाते हो बड़े आराम से। तो यहाँ पे ये कुछ लाइंस इसके बाद में मैंने छोड़ी हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए इसका। इस स्टेंजा में कई सारी फिगर ऑफ स्पीच है। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर डू डोस्ट कीप, ये सिमली है। स्पेयर्स द नेक्स्ट वेयर, ये कॉन्सोनेंस है, इसमें जो है एस एस साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। और ऊपर रिटोरिकल क्वेश्चन को है। लास्ट स्टेंजा है, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन करा हुआ है, एक तरीके से क्या है, रिटोरिकल क्वेश्चन। यहाँ पे प्रभाव दिखलाया जा रहा है, आंसर नहीं जाना जा रहा। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन के सॉन्ग्स कहाँ हैं, बसंत के मौसम के सॉन्ग्स कहाँ हैं। वेयर आर दे, कहाँ है। थिंक नॉट ऑफ देम, इनके बारे में मत सोचो, स्प्रिंग सीजन के बारे में मत सोचो। यहाँ पे जो जॉन किट्स है वो कह रहे हैं कि स्प्रिंग सीजन के बारे में मत सोचो, पतझड़ का मौसम बहुत अच्छा है। हु हैज दाई म्यूजिक टू, टू पतझड़, पतझड़ तुम्हारा खुद का, टू हैज दाई म्यूजिक टू, पतझड़ तुम्हारा खुद का म्यूजिक है। हैज दाई म्यूजिक टू, पतझड़ का मौसम तुम्हारा खुद का एक संगीत है, तुम्हारा खुद का एक संगीत है, तुम बसंत के मौसम के बारे में मत सोचो। वाइल्ड बार्ड क्लाउड्स, ये शुरुआत में लाइन बताई थी। ब्लूम द सॉफ्ट डैंग डे, जो क्लाउड्स हैं बार्ड को छोड़ रहे हैं यहाँ पे, क्लाउड्स ब्लूम, क्लाउड्स ब्लूम खिल रहे हैं। तो यहाँ पे ब्लूम वर्ड का यूज करा है जो फ्लावर्स के लिए यूज करा जाता है, तो क्या है ये, मेटाफर। क्लाउड्स खिल रहे हैं, तो सॉफ्ट डैंग डे, दिन खत्म हो रहा है, शाम का समय, सॉफ्ट डैंग डे, आराम से दिन खत्म हो रहा है। क्लाउड्स हर तरफ फैल रहे हैं, ब्लूम हर तरफ फैल रहे हैं। एंड टच द स्टबल, और टच और छा गए स्टबल के ऊपर। स्टबल क्या होता है, दाढ़ी जब बनाते हैं तो छोटे छोटे बाल रह जाते हैं, उसे स्टबल कहते हैं। अब जब फसल कटे आती है तो थोड़ी थोड़ी फसल जमीन पर लगी रह जाती है, उसे स्टबल कहते हैं। एंड टच द स्टबल, और स्टबल जो खलिहान है उनमें जो फसल कट चुकी है, स्टबल बचा है, उसके ऊपर जो है बादल आ गए हैं, टच उनको ढक दिया है बादलों ने। प्लेन्स विद रोजी ह्यू, रोजी गुलाबी रंग से, रोजी गुलाबी ह्यू कलर, गुलाबी रंग से जो है बादलों ने ढक लिया है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, शाम का समय, शाम को जब बादल सूरज के सामने आ जाते हैं, गुलाबी रंग फैल जाता है। यहाँ पे शाम के समय की बात हो रही है। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, एंड टच द स्टबल, टच, टच द स्टबल, ध्यान से देखो, टच ट स्टबल, ट ट, यहाँ पे ट ट टी साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे क्या है ये, कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस है। जब एक ही लाइन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो तो उसे कॉन्सोनेंस कहते हैं। एंड टच द स्टबल, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंस हमें मिलता है। दोबारा से बतला दे रहा हूँ इस लाइन को, वाइल क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डैंग डे, जो क्लाउड्स हैं ब्लूम फैल गए, सॉफ्ट डैंग डेज, तो दिन खत्म हो रहा है, शाम के समय फैल गए। एंड टच द स्टबल, और जो स्टबल है, जो ठूट है, खेत में जो बची हुई फसल है कटी हुई, टच उसके ऊपर छा गए। प्लेन्स विद रोजी ह्यू, और गुलाबी रंग को, गुलाबी रंग को फैला दिया सब जगह। देन इन अ वेलफुल कॉर द स्मॉल नेट्स बॉन्ड, नेट्स होते हैं पिस्सू, या एक तरीके से पतंगे, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, झिंगुर, झिंगुर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, झिंगुर। देन इन अ वेलफुल कॉर, वेलफुल जो विलाप गीत है, कौर होता है जब समूह में गायन करा जाता है, कौर जो विलाप गीत है, वेलफुल कौर जो विलाप गीत है समूह में गान। द स्मॉल नेट्स, जो छोटे छोटे पिस्सू हैं वो विलाप गीत कर रहे हैं, वो एक दुख भरा गीत गा रहे हैं, शाम का समय हो रहा है। और जो पिस्सू हैं, छोटे मोटे झिंगुर हैं, स्मॉल नेट्स, नेट्स कीड़े जो स्मॉल नेट्स है, पॉन्ड, वेलफुल कौर, वो ग्रुप में, कौर में एक विलाप गीत गा रहे हैं। अमंग द रिवर सैलोज, रिवर के किनारे, रिवर के किनारे झिंगुर एक विलाप गीत गा रहे हैं। यहाँ पे अमंग द बॉन्ड अलोफ्ट, अमंग द रिवर सैलोज, अब यहाँ पे देखो एक फिगर ऑफ स्पीच है, अमंग द रिवर सैलोज बॉन्ड अलोफ्ट, बॉन्ड अलोफ्ट, बॉन्ड अलोफ्ट, ओ साउंड रिपीट, सैलोज, ओ ओ ओ, एक ही लाइन में जब वॉवल साउंड रिपीट होती है तो उससे हम क्या कहते हैं, एजोनेंस। यहाँ पे एजोनेंस है, एजोनेंस।
जब एक ही लाइन में वॉवेल साउंड रिपीट होती है तो एसोनेंस होता है, तो यहाँ पे एसोनेंस है, अमंग द रिवर सैलोज बॉर्न अलोफ्ट और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज, बॉर्न अलोफ्ट। भाई यहाँ पे जो नेट्स थे, जो झिंगुर जो थे, वो दुख भरा गीत गा रहे थे, वेलफुल कॉर ग्रुप में दुख भरा गीत गा रहे थे नदी के किनारे किनारे। ऑन अलोफ्ट, अब अलोफ्ट है उठना, और सिंकिंग और डूबना। जो आवाज है इनकी दुख की आवाज, ये उठती थी और नीचे आ जाती थी। अब आवाज का जिक्र नहीं है, ये हम कह सकते हैं कि जो नट्स जो थे, जो झिंगुर थे, ये हवा में ऊपर उठते थे और नीचे आ जाते थे। विंड लिव्स और डाइज, यहाँ पे विंड को पर्सोनिफाई करा है। विंड, विंड लिव्स, चलती थी, चलने के लिए लिव्स लगाया, और बंद होती थी, बंद होने के लिए डाइज लगाया है, तो पर्सोनिफाई करा विंड को। जब हवा चलती थी और बंद होती थी, जो आवाज जो थी अलोफ्ट, वो ऊपर उठती थी, और सिंकिंग और नीचे डूब जाती थी। तो हवा आवाज, जब हवा चलती थी, उनकी आवाज, नट्स की आवाज जो थी वो ऊपर उठती थी और नीचे आ जाती थी। एंड फुल ग्रोन लैम्प्स, और जो हट्टे कट्टे लैम्प्स थे, मेमने थे, भेड़ों के बच्चे थे मेमने, लाउड ब्लीट, वो मिमियाते थे, ब्लीट आवाज आती है, ब्लीट मिमियाते थे, जो हट्टे कट्टे लैम्प्स थे, भेड़ों के बच्चे थे, ब्लीट वो मिमियाते थे फ्रॉम हिली बाउंड, अपने बेड़े से, उनके बेड़े थे जहाँ पे वो रहते हैं, बाउंड, जहाँ पे वो रहते हैं बाड़ा, वहां से वो मिमियाते थे हट्टे कट्टे लैम्प्स। हैज क्रिकेट्स, ये भी झिंगुर होते हैं, हैज क्रिकेट्स, हैज होती है झाड़ी, हैज झाड़ी, झाड़ी में जो क्रिकेट्स थे, जो झिंगुर थे, सिंग, वो गाते हैं, झाड़ी वाले क्रिकेट्स गाते हैं। एंड नाउ विद ट्रेबल सॉफ्ट, और अच्छी ट्रेबल, अच्छी आवाज में, द रेड ब्रेस्ट विसल्स, यहाँ पे देखो रेड ब्रेस्ट दिया है, एक पक्षी है रॉबिन, रॉबिन पक्षी जो होता है उसका जो गले का वाला सिरा होता है नीचे, वो रेड कलर का होता है, तो यहाँ पे रॉबिन पक्षी का नाम ना लिख के रेड ब्रेस्ट लिखा है। तो लाल रंग वाला जो पक्षी रॉबिन है, फिर ट्रेबल सॉफ्ट, वो तेज आवाज में, विसल्स सीटी मारता है, मीन्स गाता है, तेज आवाज में सीटी मारता हुआ गाता है, फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट, गार्डन में, गार्डन जो बगीचा है उसके किनारे से, क्रॉफ्ट उसके किनारे से, जो लाल रंग वाला रॉबिन पक्षी है, वो तेज आवाज में सीटी मारता हुआ गाता प्रतीत होता। लास्ट लाइन है पॉम की, एंड गैदरिंग स्वेलोज, स्वेलोज एक पक्षी का नाम है, स्वेलोज ट्विटर इन द स्काईज, वो स्काई में ट्विटर करती है, जो गैदरिंग, जो सैलोज हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं स्काईज में, और आवाज करते हैं, ट्विटर करते हैं। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई, तो जो स्वेलोज है पक्षी हैं वो आसमान में इकट्ठे हो गए, और क्या करते हैं, ट्विटर आवाज करते प्रतीत होते हैं, आवाज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, पोम इसी के साथ में खत्म होती है। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे तरह से समझ में आई होगी। अगले वीडियो